ऐसी सरकार को नहीं चुनना, ऐसे लोगों को नहीं चुनना जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपस में लड़ाने का काम करते हैं। एक गुरुद्वारा और मस्जिदों के लेकर एक बहुत ही बड़ा बयान दिया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और बालकनाथ जी बैठे हुए इस बात पे वो तालियां बजा रहे थे। बड़ी शर्म की बात है कि एक मुख्यमंत्री इतनी बड़ी जातिवाद टिप्पणी करने के बाद वो तालियां बजाते हैं। पिछले 10 सालों से लगातार यहाँ पर आपकी पार्टी को हार का मुंह देखना करता है, उनको महत्व नहीं दिया जा रहा है। ऐसे बहुत से ऐसे कार्यकर्ता चर्चा आ रही कि उनको कोई महत्व नहीं दिया जाता, उनको मनाया नहीं जा रहा। चुनाव जनता ने बनाना है, जनता इस बार कांग्रेस के पक्ष में अपना मन बना चुकी। वीडियो भी वायरल हुआ था, हमने देखा, अभी सोशल मीडिया पे चल रहा था, जिसके अंदर एक किसी कार्यकर्ता द्वारा आपकी जो प्रत्याशी है शिमला नायक, आज हमारे साथ मौजूद है ग्राम सेवा सहकारी समिति के युवा अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह गिल। इनसे मुलाकात करेंगे। गुरप्रीत जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। हाँ, सबसे पहले रमेश भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ मेरे निवास स्थान पर पहुँचे। गुरप्रीत जी, सुबह हो चुकी है और सुबह होते ही आपसे मुलाकात की है। असल में ये सुबह किस प्रकार की है, किस प्रकार से राजनीति की सुबह हुई है? ये एक खुशहाली की सुबह है कांग्रेस के लिए। इस बार खुशहाली हो रही है, खुशहाली आएगी। पहली बार हम इस बार अनूपगढ़ विधानसभा से कांग्रेस को बड़े मतों से जिताकर हमारी बहन शिमला को विधानसभा में भेज रहे हैं। बिल्कुल गुरप्रीत जी, आपने कहा कि खुशहाली आएगी, लेकिन अगर बात करें तो विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी की जो दौड़ है वो बड़ी लंबी नज़र आ रही है, क्योंकि अगर बात करें पिछले 10 सालों से लगातार यहाँ पर आपकी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ रहा है और भाजपा 10 सालों से यहाँ पर जो है वो अपना परचम लहराई हुई है। किस प्रकार की दौड़ रहेगी? निश्चित इस बार जो पार्टी है एक तो एकजुट होकर लगी हुई है चुनाव में। पूरी की पूरी कांग्रेस एक मंच पे आकर सभी जो भी टिकटार्थी थे सभी ने समर्थन किया है। और दूसरी बात ये इस बार जीतने के लिए मुद्दे हैं। कांग्रेस के पास इस बार जिला बनाया अशोक जी गहलोत ने, ज़िले की देन दी है अनूपगढ़ को, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि 190 किलोमीटर दूर गंगानगर जाना पड़ता था। उन लोगों को, जनता को अब मात्र 30-35 किलोमीटर के अंदर ज़िले के अंदर पहुंच जाएंगे। ये फ़ायदा सबसे बड़ा है। और दूसरी जो कांग्रेस की योजनाएं हैं वो बड़ी मजबूत थी। हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने जो भी बहुत सी योजनाएं थी, परंतु मैंने वोट देने के लिए तो सिर्फ एक चिरंजीवी योजना ही बहुत मजबूत है, क्योंकि इसमें अब 25 लाख रुपए तक इलाज फ्री है और 10 लाख तक बीमा है। बिल्कुल, मतलब गुरप्रीत सिंह जी, कहीं ना कहीं आपका मानना है भी जो सरकार की योजनाएं हैं वो इस बार जो है वो कांग्रेस की सीट निकालने में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही जो जिला, अच्छा गुरप्रीत सिंह, एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा, उनको भी अपने भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अगर दावेदारी की बात करें तो फाइनल लग रहा था कि टिकट निश्चित तौर पर उनको मिलेगी, लेकिन टिकट कटा, शिमला जी नायक को टिकट मिला, लेकिन उनका अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है, अभी तक इस प्रकार की उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो अभी तक सही मायने में ये अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि क्या कुछ वो क्या चाहते हैं, या मतलब क्या निर्देश है उनके। देखो, जो रही टिकट की बात है, इस बार भाई कुलदीप जी ने जिला प्रमुख रहते हुए टिकट की अपनी दावेदारी इतनी मजबूत नहीं जताई थी। और दूसरी बात, उनका जो दिशा निर्देश है वो सीधा है, वो पार्टी के लिए, बहन शिमला के लिए, वोट के लिए है। और उनके आने की बात है, अभी वो एमपी में प्रभारी लगे हुए हैं, वहाँ चुनावों में अभी व्यस्त हैं। जैसे ही वहाँ से फ्री होकर तो यहाँ आएंगे अनूपगढ़ में, और बिल्कुल पार्टी के साथ उन्होंने स्पष्ट मजबूती से सभी कार्यकर्ताओं को कह दिया है भी मजबूती से लगो और पार्टी को जिता कर लाओ। अच्छा गुरप्रीत जी, अगर बात तो आपके ऊपर हाईकमान की करें या चाहे निचले स्तर पर बात करें, अब रूठों को मनाने की जो मुहिम है वो चल रही है, तो आपकी किस प्रकार से रूठों को मनाने की मुहिम चल रही है? क्योंकि इस समय कई रूठे भी हैं, जिनके टिकट कटे वो रूठे हैं, या जो कार्यकर्ता है उनको महत्व नहीं दिया जा रहा है। ऐसे बहुत से ऐसे कार्यकर्ता चर्चा आ रही कि उनको कोई महत्व नहीं दिया जाता, उनको मनाया नहीं जा रहा। क्या लगता है इनमें किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है? नहीं, रूठों को मनाना तो बिल्कुल पार्टी लगी हुई है, सभी मजबूती से लगे हैं और मनाने भी चाहिए। और रही बात जो अभी
टिकट मिली है, थोड़ा टाइम हुआ है, तो 2-4 दिन में सभी रूठे हुए हैं जो सभी मनाकर लाए जाएंगे, सभी पार्टी के साथ रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। इतना कोई ज़्यादा पार्टी में ज़्यादा रूठे भी नहीं है। कुछ मेरे भाई हैं जो उन्हें जल्दी वो पार्टी के साथ होंगे। यानी गुरप्रीत सिंह जी कह सकते हैं कि चुनाव अभी बनेगा, अभी तो चुनाव की बिसातें बिछेगी, क्योंकि चुनाव जब बनेगा तो कई चीज़ें देखने को मिलेगी। नहीं, चुनाव मेरे हिसाब से जो जनता इस बार वो मन बना चुकी है, और जब जनता मन बना ले तो चुनाव जनता ने बनाना है। जनता इस बार कांग्रेस के पक्ष में अपना मन बना चुकी है पूरी तरह से। अच्छा गुरप्रीत सिंह जी, एक वीडियो भी वायरल हुआ था, हमने देखा अभी सोशल मीडिया पे चल रहा था, जिसके अंदर एक किसी कार्यकर्ता द्वारा आपकी जो प्रत्याशी है शिमला नायक, उनके साथ कुछ इस प्रकार का विवाद भी हो रहा है और आप भी वहाँ नजर आए। क्या थी वो हकीकत, क्या है वो वीडियो? वो वीडियो है पंचायती चुनाव जब हुए थे, डायरेक्टरी के चुनाव थे, उस वक्त का वीडियो है। कुछ लोगों को बहकावे में लाकर थोड़ा बहुत गलत बुलवाया गया था बहन शिमला के प्रति। वो एक राजनीतिक स्टंट था, कोई इससे बड़ा कुछ नहीं था। और मैं बताना चाहता हूँ, उस चुनाव में मैं लगभग 1400 वोटों से रहा हूँ उस जोन से। तो लोगों का प्यार था उस वक्त भी, बहन शिमला के साथ था, मेरे साथ था, क्योंकि बहन शिमला उस वक्त मेरे प्रचार में आई हुई थी। और क्योंकि कुछ विरोधी थे जो जिन्होंने मेरे ऐसे भाई है जो सीधे साधे भाई है, उनको तैयार करके ये उनसे कलवाया गया था। हालांकि वो मेरे साथ रहे और वो बड़े मतों से विजय दिलवाई थी। यानी कि अब मतलब इस प्रकार कोई असर नहीं है। नहीं, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। ये सिर्फ मुद्दा बनाने की उस टाइम भी कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें भी विरोधियों का नुकसान ही हुआ था, कोई फायदा नहीं हुआ था। अच्छा गुरप्रीत सिंह जी, आप एक सक्रिय कांग्रेसी कार्यकर्ता माने जाते हो, आपकी धर्मपत्नी पंचायत समिति जोन से डायरेक्टर भी है, लंबे समय से आप कांग्रेसी हो। अच्छा, आप जैसे जा रहे हो, आप कांग्रेस, किस प्रकार की कांग्रेस नज़र आ रही है? मतलब कितना लोगों में उत्साह है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक कोई सफलता देखने को नहीं मिली है। जब आप फील्ड में जाते हो तो क्या कुछ देखने को मिलता है? देखो, इस बार खुशी इसी बात की है, पिछली बार मैंने पिछले दोनों चुनावों में सक्रिय रहे थे, भाई कुलदीप जी लड़ा था, या उससे पहले अपने प्रधान जी लड़े थे, हरिराम जी, और उससे पहले कुलदीप जी। उस वक्त तीनों बार ही हमने देखा था भी लोगों में उत्साह नहीं था पार्टी के प्रति। जब हम जाते थे तो थोड़ा एक अलग हमें उन्हें बुलाना पड़ता। इस बार लोगों का बुलावा आ रहा है भी आप आओ, पार्टी को जिताओ, हमें जनता को एक साथ करो। जनता का अपने आप जुड़ाव जुड़ता नज़र आ रहा है। बिल्कुल गुरप्रीत सिंह जी, अब चैनल के माध्यम से तमाम उन दर्शकों को दीपावली का पर्व, इस बार कैसी होगी दीपावली, और उसके साथ साथ लोकतंत्र का पर्व, 25 नवंबर को है चुनाव, क्या कुछ अपील करेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को, अनूपगढ़ विधानवासियों को, पूरे देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि आने वाली 25 तारीख को आपने ऐसी सरकार चुननी है जो 36 वर्ग की, 36 कौमों की बात करे, जो किसी को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे नहीं लड़ाती है, विकास की बातें करती है। कांग्रेस पार्टी को चुनना है, ऐसी सरकार को नहीं चुनना, ऐसे लोगों को नहीं चुनना जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपस में लड़ाने का काम करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, थोड़े दिन पहले संदीप दायमान ने एक गुरुद्वारा और मस्जिदों के लेकर एक बहुत ही बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था ये मंदिर, गुरुद्वारे नसूर बनते जा रहे हैं। और उसी सभा के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और बालकनाथ जी बैठे हुए इस बात पे वो तालियां बजा रहे थे। बड़ी शर्म की बात है भी एक मुख्यमंत्री इतनी बड़ी जातिवाद टिप्पणी करने के बाद वो तालियां बजाते हैं। ये उनकी सोच है, सामने आ रही है। और मैं कहता हूँ ऐसी सोच वाली पार्टी को कभी वोट ना दें, जो 36 कौमों, सभी बिरादरियों को साथ लेकर विकास की बात करने वाली पार्टी है, कांग्रेस आई पार्टी है, उसे वोट देकर 25 तारीख को बड़ी से बड़ी बहुमत से विजय बनाएं और राजस्थान में एक बार फिर से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाकर जो
योजनाएं चल रही हैं इनको जिंदा रखने के लिए, चाहे चिरंजीवी है और अन्य सभी योजनाओं को जिंदा रखने के लिए आप कांग्रेस को लेकर आएँ। शुक्रिया गुरप्रीत सिंह जी। सुबह की मुलाकात में नजर आए गुरप्रीत सिंह गिल, ग्राम सभा सहकारी समिति दोस्तियार के युवा अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनके साथ ही कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में जो है इस समय लगातार लगे हुए हैं। गुरप्रीत सिंह गिल ने कहा है कि इस बार राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं वह अनूपगढ़ को जिला बनाने की जो सौगात है वो जनता के दिलों में है, और जनता ने जो है वो मानस बना लिया है कि इस बार कांग्रेस को चुनेंगे, वह अनूपगढ़ विधानसभा से शिमला नायक को विधानसभा में भेजेंगे। लेकिन ये तो जनता जनार्दन जानती है, क्योंकि जनता जनार्दन चुनेगी मुखिया। आखिर जनता का रुख किस ओर है? चुनावी समीकरण अब बिल्कुल लगातार सजते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से संतोष बावरी भी लगातार फील्ड में, तो वहीं निर्दलीय के रूप में शिमला बावरी कहीं भी पीछे नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से शिमला नायक अब लगातार बढ़त बढ़ाए हुए नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब कमज़ोर दिख रही है, क्योंकि निर्दलीय शिमला बावरी के चुनाव मैदान में आने के बाद में जो ये फूट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को लग रहा है कि इसका फ़ायदा जो है वो हमें मिल सकता है। लेकिन अन्य दो दल भी है, माकपा और आरएलपी, वो किसका समीकरण बिगाड़ेंगे और किसका समीकरण बनाएंगे, तमाम चीज़ें देखना बाकी है, क्योंकि 25 नवंबर को चुनाव है और इस चुनाव पर तमाम मतदाता जागरूक है, उन्हें पता है किसकी सरकार चुननी है। तो तमाम साथियों से भी अपील करूंगा कि 25 नवंबर को लोकतंत्र का पर्व मनाएं, सभी वोट करें और एक अच्छी सरकार चुनें, एक अच्छा मुखिया चुनें। मेरे सहयोगी साथी मदन के साथ रमेश मेघवाल, गड़साना।